सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब भी देश के सामरिक विषय की बात आती है तो कांग्रेस पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलने लगती है। राठौड़ अपने सुजानगढ़ दौरे के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि वो राष्ट्रीय महत्व के विषय पर सूचिता की राजनीति करे। राठौड़ ने कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों को गिनाते हुए कहा कि पूरे विश्व में अगर जनता किसी नेता का अनुसरण करती है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार टिड्डी दल से निपटने की बजाय केवल बयानबाजी पर उतरी हुई है। उन्होंने अपनी ही बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न होने के प्रति नाराजगी भी मीडिया के सामने जाहिर की। राजेंद्र राठौड़ ने युवा मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत गोपाल गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया, पौधारोपण किया। उसके बाद तुला पर बैठकर तुलादान भी किया। गौशाला के द्वार पर मोहम्मदाबाद के प्याऊ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला प्रमुख हरलाल सारण, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष नरेंद्र गुजर, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष कमल दादी के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का प्रतीक चिन्ह भेंट कर माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं अनेक भाजपा कार्यकर्ता गौशाला पर मौजूद रहे। इसके बाद राजेंद्र राठौड़ का काफिला भाजपा कार्यालय पहुंचा, जहां पर भाजपा के नव सुसज्जित कार्यालय का फीता काट कर उद्घाटन किया और दीप प्रज्वलन भी किया। भाजपा मंडल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यालय के जीर्णोद्धार में अहम भूमिका निभाने वाले भामाशाहों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष पवन कुमार महेश्वरी ने भाजपा कार्यालय के नव सृजन को विस्तृत रूप से रेखांकित किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, जिलाध्यक्ष भाजपा पंकज गुप्ता, वासुदेव चावला, विष्णुदत्त त्रिवेदी आदि लोग मंचस्थ रहे। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राठौड़ सहित अन्य अतिथियों का साफा पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन मनीष दादीश ने किया। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने भामाशाह रामरतन बोचवाल, कमल डागा, विजय चौहान, रिछवाल बिजाणिया, मनीष दादीश, विनोद सोनी आदि लोगों का अभिनंदन किया। दूसरी ओर भाजपा युवा मोर्चा व भाजपा मंडल की ओर से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करना भी शहर में दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। साल के बाद चूरू जिले सहित आज 8 जिलों में टिड्डी का प्रकोप है और राज्य सरकार इसमें माकूल कदम नहीं उठा रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 16 करोड़ रुपए की राशि इसलिए दी है कि वो जहां भी ट्रैक्टर किराए पर लेने की आवश्यकता हो ट्रैक्टर किराए पर दे, निःशुल्क कीटनाशक उपलब्ध करवाएं और ये भी कहा है कि और भी उनको पैकेज की आवश्यकता है, सरकार केंद्र सरकार देने को तैयार है। पर सिवाय बयान देने के राज्य के कृषि मंत्री दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी इसमें कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। और विशेष बात यह है कि SDRF के नॉर्म्स में जब इस नुकसान को शामिल कर लिया गया है, विशेष गिरदावरी करने में भी कोताही जिला प्रशासन और सरकार बरत रही है। मैं समझता हूं सरकार का असली चेहरा किसान विरोधी चेहरा सामने आ गया है। मुख्यमंत्री सहित तमाम कांग्रेसी नेता आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने चाइना का नाम नहीं लिया कल मन की बात में। मैं समझता हूं कि अगर चाइना के राष्ट्रपति जिस भाषा को बोले उसी भाषा को दोहराकर कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री जी बयान दें, इस प्रकार के सामरिक महत्व पर इस प्रकार का बचकानी बात कहे, ये जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ये समय जब हमारे सामने हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में कोई बात कही जाए, देश की एकता, देश की अखंडता और राष्ट्रीयता की भावना को मद्देनजर रखकर कहनी चाहिए। आपस की राजनीति चलती रहेगी, पर देश के विशेष तौर पर पड़ोसी मुल्क में जहाँ तनाव हो वहाँ इस प्रकार का बयान देना मैं उचित नहीं मानता। सर, कोरोना जागरूकता पखवाड़ा चल रहा है और आज सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई, क्या कहेंगे? मैंने अपने भाषण में भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना विशेष तौर पर हमारे राजनीतिक दलों के लोगों का, क्योंकि हमारा अनुसरण लोग करते हैं और मैंने इस पर नाराजगी भी व्यक्त की, होनी चाहिए।